भगवद गीता के 9th चैप्टर में कृष्णा भगवान हुमेन एक गंभीर ज्ञान देते हैं, जिसको वो राजा विद्या राजागुह्या योगा राजा का ज्ञान और सुप्रीम सीक्रेट कहते हैं। यह ज्ञान राजा जैसा है क्योंकि यह हुमेन अज्ञानता से मुक्त करता है, जो सभी दुखों की जाद है, और यह सुप्रीम है क्योंकि यह भगवान के असली रूप और उनके साथ हमारे रिश्ते को दिखाता है। कृष्णा भगवान बोलते हैं कि यह ज्ञान सिर्फ समझने की बात नहीं है, बल्कि एक बदलाव लेने वाला अनुभव है। सिर्फ भगवान के बारे में सुनना या पढ़ना काफी नहीं है। हुमेन अपने अंदर और अपने आसपास डिवाइन रियलिटी को डायरेक्टली फील करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे एक राजा अपने राज्य पर राज करता है, वैसे ही यह ज्ञान हुमेन अपने मन और इंद्रियों पर कंट्रोल करने की शक्ति देता है। अपने अंदर की दुनिया को कंट्रोल करके हम सच्ची आजादी और शांति पाते हैं। यही राजा विद्या का सार है, सभी ज्ञानों का राजा। कृष्णा भगवान इस ज्ञान को राजा गुह्या भी कहते हैं। सबसे बड़ा राज ऐसा इसलिए है क्योंकि ये उन लोगों से छुपा रहता है जो दुनियावी खुशियों में उलझे हैं और ईगो में खोए हैं। ये राज सिर्फ उन्हीं पर खुलता है जो सच्ची भक्ति और पवित्र दिल से भगवान के पास जाते हैं। कृष्णा भगवान बहुत सुंदर तरीके से भगवान की ओमनीप्रेजेंस के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि भगवान सबके अंदर और सबके बाहर हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि भगवान टाइम या स्पेस से बाउंड नहीं है, बल्कि पूरी यूनिवर्स और उससे भी आगे तक फैले हुए हैं। जैसे सूरज अपनी किरणों से दुनिया को रोशन करता है, वैसे ही भगवान की मौजूदगी सारी क्रिएशन को रोशन करती है। लेकिन जैसे हम सूरज को अपने हाथों से पकड़ नहीं सकते, वैसे ही हम भगवान को किसी एक रूप या जगह में बैंड नहीं कर सकते। हर जगह मौजूद होने के बावजूद भगवान किसी भी चीज से बंधे नहीं है। कृष्णा भगवान स्पेस का एग्जाम्पल देते हैं, जो हजारों चीजों को रख सकता है लेकिन उनसे अफेक्टेड नहीं होता। इसी तरह भगवान सब में है लेकिन फिर भी अनअटैच्ड और सभी लिमिटेशन से फ्री है। भगवान की ओमनीप्रेजेंस की यह समझ हुमेन अवे और रेवरेंस से भर देनी चाहिए। ये हुमेन याद दिलाती है कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे जर्नी में हमारा साथ दे रहे हैं और गाइड कर रहे हैं। कृष्णा भगवान कहते हैं कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बल्कि सबके लिए इजी है, चाहे उनका सोशल स्टेटस या नॉलेज कुछ भी हो। वो सिखाते हैं कि सिंपल भक्ति, प्यार और सच जैसे की गई भगवान को एलैबोरेट रिचुअल्स से ज्यादा पसंद है, जो बिना ट्रू फीलिंग के किए जाते हैं। वो अर्जुना को भरोसा दिलाते हैं कि एक पटा, एक फूल, एक फल या एक सिंपल कप ऑफ वाटर भी भक्ति से ऑफर करना भगवान एक्सेप्ट करते हैं। असली चीज ऑफरिंग के पीछे का प्यार और सच्चाई है, ना कि गिफ्ट की मटेरियल वैल्यू। ये मैसेज बहुत एम्पावरिंग है, क्योंकि इसका मतलब है कि हर कोई भगवान से कनेक्ट हो सकता है। हुमेन स्कॉलर बनने की या दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है भगवान की कृपा पाने के लिए। हुमेन सिर्फ एक प्यार भरा दिल और अपना ईगो सरेंडर करने की इच्छा चाहिए। गंभीर मैसेज देता है। कृष्णा भगवान समझाते हैं कि भगवान के असली रूप और उनके साथ हमारे रिश्ते को समझकर हम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे कर्मों के रिजल्ट से अटैचमेंट ही हुमेन इस चक्र में बंधा रखता है। जब हम सेल्फिश डिजायर्स से काम करते हैं, तो हम कर्मा क्रिएट करते हैं, जो हुमेन रीइंकार्नेशन के एंडलेस साइकिल में फांसा रखता है। लेकिन जब हम अपना ईगो सरेंडर कर देते हैं और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो हम इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अपने कर्मों के रिजल्ट्स भगवान को ऑफर करके हम अपने कर्मों को पवित्र करते हैं और दुख के चक्र से मुक्ति पाते हैं। यही राजा विद्या राजा गुह्या योगा का अल्टीमेट गोल है। सेक्शन 5, भगवान को अपनाना। 9th चैप्टर की टीचिंग्स ह्यूमन एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। ह्यूमेन अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में भगवान को अपनाने के लिए कहती है। कृष्णा भगवान हुमेन भगवान की मौजूदगी का कांस्टेंट अवेयरनेस रखने, अपने सभी कर्मों को भगवान की सेवा के रूप में ऑफर करने और लाइफ को प्यार, भक्ति और सरेंडर के साथ जीने के लिए इनकरेज करते हैं। इन टीचिंग्स को अपनी डेली लाइफ में शामिल करके हम राजा विद्या राजा गुह्या योगा की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम अज्ञानता की जंजीरों से मुक्त हो सकते हैं, इनर पीस पी सकते हैं और अंत में अपने असली रूप को इटर्नल बीइंग्स के रूप में रियलाइज कर सकते हैं, भगवान के साथ एक। आओ हम इन टीचिंग्स को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें और भगवद गीता के ज्ञान को दुनिया के साथ शेयर करें। सबके लिए एक ज्यादा हार्मोनियस और एनलाइटेंड फ्यूचर बनाइए।
आज हम देखेंगे भगवत गीता का 10वां अध्याय विभूति योग, जिसमें भगवान कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों और विभूतियों के बारे में बताते हैं। इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन को अपनी डिवाइन पावर्स, अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं, जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करती है। ये अध्याय हमें एक अद्भुत यात्रा पर ले जाता है, जहां हम देखते हैं कि भगवान हर जगह है, हर जीवित प्राणी में, हर चीज में। यह हमें सिखाता है कि गॉड हर जगह है, हर लिविंग थिंग में, हर चीज में। यह हमें दिखाता है कि भगवान हमारे अंदर और हमारे आसपास है। यह अध्याय एक मिरर जैसा है, जो हमें दिखाता है कि गॉड कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर और हमारे आसपास है। यह हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। तो चलो इस अध्याय से हम अपने माइंड को ओपन करते हैं और उस अल्टीमेट ट्रूथ को समझते हैं, जो हर चीज का बेस है। यह हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करेगा। गीता में कृष्ण कहते हैं, पहाड़ों में मैं हिमालय हूं। हिमालय जो इतने सालों से स्ट्रांग खड़ा है, नेचर की स्टेबिलिटी और पावर दिखाता है। वैसे ही गॉड हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी का पिलर है। जब हमारे अराउंड सब कुछ बदल रहा हो, तब भी गॉड सेम रहते हैं, हमें स्ट्रेंथ और पेशेंस देते हैं। ये स्टेबिलिटी बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम उस परमानेंट पावर को फील करते हैं, जो हमारे अंदर है। यही गॉड की विभूति को समझने का फर्स्ट स्टेप है। कृष्ण कहते हैं, गायों में मैं कामधेनु हूं। कामधेनु वो दिव्य गाय है जो हर इच्छा पूरी करती है। कामधेनु वो मैजिकल गाय जो सब विशेस पूरी करती है और हमें अनंत आशीर्वाद देती है। गॉड के ब्लेसिंग्स दिखाती है, जो हमें हमेशा नरिश करती है। उसका दूध हमें शक्ति और स्वास्थ्य देता है। जैसे गाय हमें दूध देती है, वैसे ही गॉड हमें लाइफ, लव और हैप्पीनेस देते हैं। ये दूध हमारे जीवन का आधार है। हमें बस उनसे कनेक्ट होना है, उनको सरेंडर करना है। ये कनेक्शन हमें शांति और संतोष देता है। ये सरेंडर सिर्फ आइडल या फोटो तक नहीं है। ये हमारे दिल और आत्मा में होना चाहिए। ये हमारे कामों में, थॉट्स में और हर चीज में होना चाहिए। हर कार्य में ईश्वर की भावना होनी चाहिए। जब हम सेल्फलेस होकर जीते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, तो हम सच्चे अर्थों में ईश्वर के करीब होते हैं। तो गॉड की ब्लेसिंग्स हम पे बरसती है। ये ब्लेसिंग्स हमारे जीवन को रोशन करती है और हमें सच्ची खुशी देती है। कृष्ण कहते हैं, ऋषियों में मैं नारद हूं। नारद डिवाइन नॉलेज वाले गॉड के उस फॉर्म को शो करते हैं, जो हमें इग्नोरेंस से बाहर निकालता है। जैसे नारद ने लोगों को गाइड किया, वैसे ही गॉड हमें राइट और रॉन्ग समझाते हैं, हमें ट्रूथ की तरफ ले जाते हैं। ये नॉलेज बुक्स में नहीं, हमारे हार्ट में है। जब हम काल्म होते हैं, ईगो छोड़ते हैं, तो हमें गॉड की वॉइस सुनाई देती है, जो हमें सही रास्ता दिखाती है। यही नॉलेज हमें फ्रीडम देता है, हमें सैडनेस से आजाद करता है। कृष्ण कहते हैं, देवताओं में मैं इंद्र हूं। इंद्र किंग ऑफ गॉड्स पावर और कंट्रोल दिखाते हैं। वैसे ही गॉड इस वर्ल्ड के कंट्रोलर हैं, सारी पावर्स के सोर्स हैं। वो हर चीज के पीछे पावर है, हर एक्शन का रीजन है। पर ये पावर हमें डराए नहीं, इंस्पायर करे। हमें समझना चाहिए कि ये पावर हमारे अंदर भी है। जब हम गॉड से कनेक्ट होते हैं, तो हम उनकी अनलिमिटेड पावर का पार्ट बन जाते हैं। ये पावर हमें काम करने की एबिलिटी देती है, लाइफ के प्रॉब्लम्स फेस करने का करेज देती है। लास्ट में कृष्ण कहते हैं, सभी स्मार्ट लोगों का नॉलेज भी मेरी ही पावर है। ये नॉलेज और विजडम जो हमें प्राप्त होता है, वो भी मेरी ही देन है। ये हमें समझाता है कि गॉड सिर्फ एक पावर या पर्सनालिटी नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। ये कॉन्शियसनेस का ओशन है, जिसमें सब कुछ है। हर विचार, हर भावना, हर इंस्पिरेशन उसी से आता है। हर नॉलेज, हर आर्ट, हर साइंस, हर क्रिएटिविटी का सोर्स गॉड ही है। जब हम किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनते हैं, तो वो गॉड के ब्लेसिंग से ही होता है। ये ब्लेसिंग्स हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इसलिए जब हम किसी भी फील्ड में मास्टरी हासिल करते हैं, तो वो गॉड के ब्लेसिंग से ही होता है। हमें इसे हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए हमें अपने नॉलेज पे प्राउड नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे गॉड की सर्विस में लगाना चाहिए। हमें इसका यूज दूसरों की हेल्प के लिए करना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर वर्ल्ड बना सकें। हमें इसका यूज दूसरों की हेल्प के लिए करना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर वर्ल्ड बना सकें।
हमें इसका यूज दूसरों की हेल्प के लिए करना चाहिए, वर्ल्ड को बेटर बनाने के लिए करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग का एक स्मॉल पार्ट। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि गॉड हर जगह है, हर चीज में है। हमें बस अपनी आईज खोलने की जरूरत है, अपने हार्ट को बड़ा बनाने की जरूरत है। जब हम गॉड को हर चीज में देखते हैं तो हमारी लाइफ हैप्पीनेस और थैंकफुलनेस से भर जाती है। अगर आपको ये नॉलेज अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट चैप्टर के लिए बने रहें। थैंक यू। अर्जुन, जो कि एक बहादुर योद्धा था, उसके दिल में एक गहरी इच्छा थी। वह केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक सच्चा साधक भी था, जो जीवन के गहरे रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक था। उसने कृष्ण के दिव्य रूप के बारे में कहानियां सुनी थीं, जो कि अनंत ज्ञान और शक्ति का प्रतीक था। कृष्ण का यह रूप सभी सीमाओं से परे था, एक ऐसा रूप जो केवल भाग्यशाली लोगों को ही देखने को मिलता है। एक ऐसी दृश्य जो कि अकल्पनीय वैभव से भरा था। यह दृश्य केवल एक कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविकता थी जो कि आत्मा को गहराई से छू जाती है। प्रेम और जिज्ञासा से प्रेरित होकर अर्जुन ने कृष्ण से इस परम सत्य को प्रकट करने के लिए कहा। वह जानना चाहता था कि इस ब्रह्मांड का मूल क्या है और यह कैसे संचालित होता है। वह उस दिव्य चमक को देखना चाहता था जो ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से अर्जुन को वह रूप दिखाया जो सभी सीमाओं से परे था। अर्जुन उस ब्रह्मांडीय नृत्य की एक झलक पाने के लिए तरस रहा था, जो कि सृष्टि का सार है। यह नृत्य केवल एक दृश्य नहीं बल्कि एक अनुभव था जो आत्मा को जागृत करता है। उसका हृदय उस दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने के लिए व्याकुल था। वह जानता था कि यह अनुभव उसे जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करेगा और उसे एक नई दिशा देगा। कृष्ण अर्जुन के अनुरोध पर मुस्कुराए। उन्होंने समझाया कि साधारण आंखें उनके असली रूप को नहीं देख सकती। मानवीय इंद्रियों द्वारा सीमित ऐसा दृश्य छिपा रहता है। कृष्ण, जो दयालु है, ने अर्जुन को एक दिव्य उपहार दिया। उन्होंने अर्जुन को एक दिव्य दृष्टि प्रदान की। इन नई आंखों से अर्जुन अनंत को देख सकता था। माया के पर्दे हट गए। उसे एक ऐसी रहस्य उद्घाटन के लिए तैयार किया जो समझ से परे है। जैसे ही अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा, दुनिया बदल गई। उसने कृष्ण के भीतर अनगिनत रूप देखे, प्रकाश और रंग का एक चमकदार तमाशा। अर्जुन ने दुनिया के जन्म और विनाश को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के उतार चढ़ाव को देखा। कृष्ण के भीतर उसने भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ प्रकट होते देखा। अर्जुन ने महसूस किया कि कृष्ण सभी सृष्टि के स्रोत, पालनहार और अंतिम गंतव्य थे। भाग 4, विस्मय से अभिभूत। अर्जुन का भय और आश्चर्य। महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपने सारथी कृष्ण से दिव्य दृष्टि प्राप्त की। अर्जुन के हृदय में विस्मय और भय भर गया। उसने अपने चारों ओर अनंत ब्रह्मांड को देखा, जिसमें अनगिनत रूप और आकार थे। वह दृश्य अत्यधिक प्रभावशाली था, सुंदर और भयानक दोनों। अनंत रूपों की इस झलक ने अर्जुन को चकित कर दिया। वह कृष्ण की असीम शक्ति और महिमा के सामने कांप गया। उसने देखा कि कृष्ण ही सृष्टि के रचयिता और संहारक हैं। अर्जुन ने खुद को दिव्य की उपस्थिति में एक साधारण नश्वर महसूस किया। उसकी आत्मा में एक गहरी विनम्रता और श्रद्धा उत्पन्न हुई। फिर भी भय के बीच एक गहरी शांति उस पर छा गई। उसने महसूस किया कि वह एक महान सत्य के साक्षात्कार में है। उसने सत्य को देखा था, वह परम वास्तविकता जो मानवीय समझ से परे है। इस अनुभव ने अर्जुन को एक नई दृष्टि और समझ दी। भाग 5, प्रेम का मार्ग, समर्पण और भक्ति। यह मार्ग हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कैसे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। कृष्ण के रहस्य उद्घाटन ने एक गहरा सबक दिया। यह सबक था कि भगवान की दिव्यता को समझने के लिए केवल बुद्धि पर्याप्त नहीं है। भगवान की सच्ची समझ केवल बुद्धि से प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके लिए हृदय की गहराई से भक्ति और समर्पण की आवश्यकता होती है। इसके लिए भक्ति की आवश्यकता थी, अहंकार का पूर्ण समर्पण। अर्जुन ने अपने अहंकार को त्याग कर भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण किया। अर्जुन के अनुभव ने प्रेम और विश्वास के महत्व पर प्रकाश डाला। उसने दिखाया कि कैसे भगवान के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जा सकता है।
अपना हृदय खोलकर उसने परमात्मा की एक झलक पाई थी। यह झलक उसे आध्यात्मिक ज्ञान और शांति की ओर ले गई। कृष्ण का मार्ग, भगवत गीता हमें सिखाती है, प्रेम, समर्पण और अटूट भक्ति में है। यह मार्ग हमें दिखाता है कि कैसे भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति हमारे जीवन को समृद्ध और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। वो जानना चाहता है कि जीवन का अल्टीमेट पर्पस क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वो कृष्ण से पूछता है कि वर्शिप करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। क्या रिचुअल्स और सेरेमनीज जरूरी हैं या सिंपल मेडिटेशन ही काफी है? क्या भगवान के पर्सनल रूप पर ध्यान लगाना बेहतर है या फॉर्मलेस ब्रह्म की पूजा करना ज्यादा बेनिफिशियल है? क्या एक रास्ता दूसरे से सुपीरियर है? ये सवाल आज भी कई स्पिरिचुअल सीकर्स के मन में होता है। हर कोई अपने तरीके से अल्टीमेट ट्रूथ की तलाश में है। कृष्ण अपनी इन्फिनिट कंपैशन के साथ गाइडेंस देते हैं। वो अर्जुन को बताते हैं कि हर व्यक्ति का रास्ता यूनिक होता है। वो समझाते हैं कि दोनों ही रास्ते सही हैं। दोनों ही रास्ते स्पिरिचुअल ग्रोथ और एनलाइटनमेंट की ओर ले जाते हैं। दोनों ही एक ही अल्टीमेट गोल तक ले जाते हैं। चाहे पर्सनल डीटी हो या फॉर्मलेस ब्रह्म, दोनों ही डिवाइन एसेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी पर्सनल डीटी की पूजा करना कुछ लोगों के लिए आसान हो सकता है। ये उन्हें एक स्पेसिफिक फॉर्म में फोकस करने में मदद करता है। ये उनके डिवोशन को एक टैंजिबल रूप देता है। ये उन्हें एक फिजिकल कनेक्शन महसूस करने में मदद करता है। दूसरे लोग एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मलेस ब्रह्म के साथ ज्यादा डीपली कनेक्ट कर पाते हैं। ये उन्हें एक ब्रॉडर यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव देता है। कृष्ण बहुत खूबसूरती से एक सच्चे भक्त के क्वालिटीज बताते हैं। कंपैशन सबसे जरूरी है। एक सच्चा भक्त हर प्राणी में डिवाइन स्पार्क देखता है। वो सभी क्रीचर्स के साथ काइंडनेस और रिस्पेक्ट से पेश आता है। नॉन वायलेंस सोच में, बातों में और कामों में एक और एसेंशियल क्वालिटी है। कंटेंटमेंट भक्ति की एक खास पहचान है। एक सच्चा भक्त प्रेजेंट मोमेंट में खुशी ढूंढता है। वो मटीरियलिस्टिक डिजायर्स या बाहरी सर्कमस्टेंसेस से प्रभावित नहीं होता। ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। सच्चे भक्त जानते हैं कि वो डिवाइन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो अपने ईगो को सरेंडर कर देते हैं और सर्विस का जीवन जीते हैं। सेक्शन 4, भक्ति का जीवन जीना। भक्ति योग सिर्फ रिचुअल्स या सेरेमनीज के बारे में नहीं है। ये एक गहरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो हमारे डेली लाइफ में इंटीग्रेट हो सकती है। ये जीने का एक तरीका है। ये हमें नेचर के साथ कनेक्ट करता है और हमारे अंदर की शांति को जगाता है। ये हर पल को लव और डिवोशन से भरने के बारे में है। हर छोटी चीज में भगवान की प्रेजेंस को महसूस करना ही भक्ति है। भगवान का नाम याद रखना एक सिंपल पर पावरफुल प्रैक्टिस है। ये हमें हर समय ग्राउंडेड और सेंटर्ड रखता है। मैंट्रास चांट करना या डिवोशनल सॉन्ग्स गाना स्पिरिट को अपलिफ्ट कर सकता है। ये हमारे मन को शुद्ध करता है और हमें डिवाइन से जोड़ता है। अपने एक्शंस भगवान को ऑफर करना भक्ति का एक और ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है। ये हमें सेल्फलेस बनाता है और हमारे ईगो को डिसॉल्व करता है। चाहे खाना बनाना हो, सफाई करना हो या काम करना हो, हम अपने एफर्ट्स एक हायर पर्पस के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। ये हमारे डेली टास्क्स को मीनिंगफुल बनाता है। हर किसी में डिवाइन देखना और उनकी सेवा लव से करना ही सच्ची भक्ति है। ये हमें एक दूसरे से जोड़ता है और हमारे जीवन को एनरिच्ड करता है। सेक्शन 5, भक्ति योग का एसेंस। भक्ति योग डिवोशन का रास्ता, दिल का एक जर्नी है। यह हमें अनकंडीशनली लव करना, एक हायर पावर को सरेंडर करना और ह्यूमिलिटी कल्टिवेट करना सिखाता है। यह हमारे अंदर और सभी बीइंग्स में डिवाइन स्पार्क को पहचानने के बारे में है। भक्ति योग के जरिए हम ऑल क्रिएशन के सोर्स से कनेक्ट होते हैं। हमें पीस, जॉय और फुलफिलमेंट मिलती है। चलो डिवोशन के रास्ते को अपनाएं। चलो अपने जीवन को डिवाइन के लिए एक ब्यूटीफुल ऑफरिंग बनाएं।